हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सफ़र स्टोरी व्लॉग्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने चैनल पे पहला व्लॉग शूट करने जा रहे हैं। आई होप एवरीवन विल लाइक इट। तो अब तो दिवाली ख़त्म हो गई है, बट मेरे घर का डेकोरेशन ऐसे क्या ऐसे ही है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। मैंने सोचा था कि गुरु नानक जयंती के बाद ही उतारूँगी। तो जैसे कि आज पहला व्लॉग है, तो मैं आज स्टार्ट करूँगी सबसे पहले आप लोगों को अपना मंदिर शो करके। वैसे तो ये जो व्लॉग्स हैं ये होम, फूड, ट्रेवल, डेकोर सबके रिलेटेड होने वाले हैं, मतलब एवरीथिंग। हम कुछ भी सब कुछ शूट करेंगे, जो भी हम अपनी डेली लाइफ पे करेंगे या जो भी मेरे को लगता है कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर किया करूँगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाई शोइंग माई मंदिर, जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कस्टम मेड बनवाया था। जब हमने ये बनवाया था तो हमने जो सोचा था, जो बन के आया है वो सेम वही चीज़ है जो हमने सोची थी। तो इसका बजट जो है वो बिल्कुल मिनिमल है, तो बहुत ज़्यादा हाई बजट पे हमने ये चीज़ नहीं बनवाई है और बहुत लो भी नहीं है। अगर हम मीडियोकर सा बजट रखा था हमने, और उसी बजट में हमें ये चीज़ मिल गई। लाइट्स, डेकोर, जो भी इसका इंटीरियर, जो भी हमने इसका डिज़ाइन सोचा था वो का वही बन के आया है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को वो पसंद आएगा। जो भी हाउस होल्ड एक अच्छे बजट में एक अच्छे प्रॉपर मंदिर को तलाश कर रहे हैं, जो भी जिनको भी एक अच्छा मंदिर चाहिए, इट कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मंदिर बेसिकली, जो कि हमने कस्टम ऑर्डर पे बनवाया था। इसकी इंस्पिरेशन मैंने ली थी नेट से। वैसे तो मेरे को और भी बहुत सारे मंदिर दिखे थे इंटरनेट पे विद द डोर्स एंड ऑल, पर मेरे को ये वाला मंदिर सबसे बेस्ट लगा। रीज़न, एक तो इसमें हम बैठ के पूजा कर सकते हैं, राइट, और दूसरा इसमें स्टेप्स हैं 1 2 3, ये 3 स्टेप्स हैं जिस पे हमने सारे भगवान जी विराजे हुए हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो जब हम ये मंदिर देखने गए थे तो हमें उसने काफ़ी सारी ऑप्शंस दी थी कि आपको जो स्टेयर्स हैं वो कौन से कलर में रखवानी है, जो ये साइड्स हैं वो आपको कौन से कलर में लगवानी है। उसने हमें काफ़ी माइकेस दिखाए थे। माइका देखने के बाद हमने ये वाला माइका डिसाइड किया था, ब्राउन में, कॉफ़ी कलर में, बिकॉज इट इज़ गोइंग वेल विद आवर बैकग्राउंड। इसके साथ बिल्कुल सही जा रहा है, सेम जा रहा है। और वाइट में उसके पास मैट लुक में भी माइका था, पर हमने शाइनी में ही लिया, शाइन में ही लिया। रीज़न, क्योंकि मंदिर में लगने वाली थी लाइटिंग, और जब लाइटिंग लगती है और शाइनिंग वाले माइके पे जाती है, शाइन वाले माइके पे जाती है, तो उसका लुक ही कुछ और निकल के आता है। सो अनदर थिंग दैट आई हैव एडिड इन माई मंदिर इज़ दिस ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र। ये जो है वो पूरा प्लाईवुड पर कटिंग होके आई है, पूरे बोर्ड पे कटिंग होके आई है। अभी आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द डेकोरेशन दैट आई हैव डन। और इसके जो एजेस हैं वो कर्व्ड एजेस हैं, इसके जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं। अभी आपको ये प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, ये जो इसके ऊपर गेंदे की लड़ी लगा रखी है मैंने, बट अगर आप अंदर से देखो तो ये पूरा कर्व्ड है। ये स्क्वायर में नहीं है, ये कर्व्ड में है, इसकी कर्विंग हो रखी है। और ये जो है ये मंत्र लगा हुआ है। द हीरो फैक्टर ऑफ दिस मंदिर, जो इसका जिस मंदिर का हीरो फैक्टर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इज़ द सिलेंड्रिकल लाइट जो इसके ऊपर हमने लगवाई है। ये इसका हीरो फैक्टर है। आई होप यू गाइज आर सेइंग इट। इसकी वजह से जो मंदिर का लुक आया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया है। और मैंने अपने मंदिर के थीम के साथ मैचिंग मूर्तियाँ भी मैंने अपने थीम के साथ मैचिंग ही लगाई हैं, वाइट कलर में। मोस्टली जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितने भी भगवान जी मैंने विराजे हैं, वो सब ऑलमोस्ट वाइट कलर में ही विराजे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेल मेंटेन मंदिर है। इसके 2 ड्रॉर्स हैं, 2 ड्रॉर्स हैं मैंने इस पर रखवाए। वैसे तो जो इंटरनेट पर रेफरेंस थी उसमें ये जो ड्रॉर्स इसको हैंडल्स थे, बट क्योंकि मेरे घर में एक बेबी है, ऑब्वियसली शी कैन ओपन द डोर्स ईजीली, तो मैंने इसको बिना उसके हैंडल्स के बनवाया। सो दिस इज़ वेयर वी कैन पुल एंड ओपन द डोर। ओके, तो इसमें बेसिकली मेरे कान्हा जी के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं मैंने, एंड इसमें मैंने सारा जोत वगैरह का सामान रखा हुआ है, एज यू कैन सी। और ये बेसिकली मेरे कान्हा जी का बेड है। आज तो मैंने इनको बेड पे बिठा दिया तैयार वगैरह करके, वरना वो राधा रानी जी के बगल में बैठते हैं। और मंदिर को और भी एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने इसके साथ कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि ये छोटा सा टेबल जिसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट पड़ा है, एंड
बुद्धा जी हैं। बेसिकली ये ऑयल डिफ्यूज़र है। जब भी मेरे को लगता है कि हाँ घर में थोड़ा सा एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है, तो मैं इसमें ऑयल और वाटर डाल के इसको थोड़ा सा चला देती हूँ ताकि फ्रेगरेंस वगैरह आ सके। ये तो रही बात ऑयल डिफ्यूज़र की। उसके साथ साथ मैंने एक प्लांटर भी लगवाया है घर में, और उसके साथ एक सिमिलर यहाँ पर भी है। यस, तो ये थोड़े से मैंने एलिमेंट अपने मंदिर के साथ ऐड किए हैं, तो ताकि इसको थोड़ा सा और एस्थेटिक लुक दे सकूँ मैं। रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ही मेरे को लगता है कि जस्टिफाइड है एज़ पर इट्स लुक। ये जो हमें पड़ा है टोटल सारी लाइटनिंग वगैरह डालने के बाद, ये हमें पड़ा है 18,000 के करीब। देखो ये जो चीज़ है ये बहुत पक्की चीज़ है। इसके नीचे मूविंग व्हील्स लगे हैं जो अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे वाले टायर्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। उसने मेरे को पहले ही बोला था जिसने ये मंदिर बना के दिया कि वो टायर्स दिखेंगे नहीं, बट नीचे लगे हैं, तो ये कहीं पर भी मूव हो सकता है ईजिली। ये मूवेबल मंदिर है, ये अटैच्ड नहीं है। और हाँ, ये हैवी बहुत है जब इसको लेके आए थे घर में तो 2-4 बंदे लगे थे इसको सिर्फ अंदर लाने के लिए हमें। और रही बात इसकी बॉडी की, तो इसकी बॉडी जो है फुल ऑन बोर्ड पे बनी है। बोर्ड यूज़ हुआ है, नो पीवीसी एंड ऑल, नथिंग, जो हल्का मटेरियल कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। जिन्होंने ये बनाया है वो हमारे यहाँ पर ही रहते हैं, पास में ही है मार्केट, मथारू फर्नीचर्स। उन्होंने ये हमें पूरा हमारा जो विज़न है वो इम्प्लीमेंट करके दिया था। हाँ, टाइम इसमें हमें बहुत लगा। इसको अराउंड 1.5 मंथ लग गया था इसको बन के आने में ही सिर्फ। बट उस टाइम पे हमारे घर पे रेनोवेशन चल रही थी, तो वो तो हमारे लिए ठीक ही बैठा कि हाँ 1-1.5 महीने के बाद ही आया। और सबसे अच्छी बात जो इस मंदिर में है, इसमें हम बैठ के पूजा कर सकते हैं। मैंने आसन लगाया हुआ है, यहाँ पे हम बैठते हैं, आराम से पूजा करते हैं, और इनफ स्पेस है। मतलब स्टेयर्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हौच पौच हो रखा है। इनफ ऑफ द स्पेस इज़ देयर। हम चाहें तो 1-2 मूर्तियाँ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, बट चलो वो हमारी अपनी इच्छा है। रही बात इसकी लाइटनिंग की, लाइटनिंग हमने अलग से लगवाई थी, वो हमें उन्होंने खुद लगा के नहीं दी थी। उन्होंने बोला था वो आपको खुद से इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा और वो लगा के देगा, तो वो अलग रही है। रही बात आगे अगर हम करें कि इन फ्यूचर इसका मेंटेनेंस, मेरे को नहीं लगता अभी तक हमें कुछ भी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी है। ये वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे ही बहुत चार्मिंग से बहुत अच्छा सा लुक देता है। हमारे पूरे लिविंग एरिया का जो लुक है इसने चेंज करके रख दिया था। तो यस, दिस इज़ काइंड ऑफ मंदिर, दिस इज़ द काइंड ऑफ मंदिर दैट आई वाज लुकिंग फॉर, कि मैं अपने लिविंग रूम में ऐड कर दूँगी। बिकॉज हमारा घर जो है वो 2 BHK है, ठीक है, तो देयर इज़ नो स्पेस फॉर द मंदिर, तो मैंने इसको लिविंग रूम में ही प्लेस किया है। तो जो भी आता जाता बंदा, जो भी हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं, वो काफ़ी देख के खुश होते हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाई है। सो आई होप यू गाइज लाइक माई मंदिर। जिस किसी को भी जो भी हमारे यहाँ खरड़ के एरिया में रहते हैं, जो भी यहाँ पे चंडीगढ़ या मोहाली वाले एरिया में रहते हैं, और जिनको भी हमारा मंदिर पसंद आया है, जिनको भी सेम या कुछ ऐसी ही इंस्पिरेशन बनवानी है, दे कैन ड्रॉप द मैसेज इन द और ड्रॉप द कमेंट बिहाइंड द वीडियोज़, एंड आई विल शेयर द नंबर मथारू फर्नीचर्स का। वैसे तो थोड़ा टाइम टेकिंग है उनका प्रोसीजर, बट हाँ चीज़ अच्छी बना के देते हैं। एंड आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। बाय, लव यू।